हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन मॉल पर मैं पुनः एक बार सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में कहा जाता है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन क्या दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में कहता है कि जो कंपाउंड आपको हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसी को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। दोस्तों क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। तो यदि आपको हाइड्रोकार्बन को बोला है दोस्तों, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग को डिफिनेशन ऐसा नहीं, इसके नाम में स्पष्ट है कि हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, तो बोलेंगे जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसी को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। यदि हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो टाइप से बांटते हैं, और एक टाइप हम लोग बात करें इसमें, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो टाइप से बांटते हैं। एक टाइप को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड तो एक को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपको दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है हम लोग का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हम लोग को होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, तो हाइड्रोकार्बन हम लोग का दो प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड किसको कहते हैं? तो सैचुरेटेड को हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपसे बोला जाए कि सैचुरेटेड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन हम लोग का दो टाइप का हुआ, एक हो गया सैचुरेटेड और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को बोलते हैं हम लोग संतृप्त हिंदी में, और इसको हम लोग नाम देते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि बोले कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जो कंपाउंड जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनता है उसी को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण आप लोग कितने तरफ से किया? दो तरीकों से किया। एक को कहा सैचुरेटेड, दूसरे को कहा हम लोग अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और दूसरा को कहा अनसैचुरेटेड। संतृप्त और क्या बोला दोस्तों? असंतृप्त। तो संतृप्त और असंतृप्त आपको ध्यान रखना है। और यदि हम लोग बात करें सैचुरेटेड के बारे में, हम लोग कहते हैं कि सैचुरेटेड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अल्केन। क्या बोलेंगे? अल्केन। तो आपको पूछा जाए कि अल्केन के नाम से जाना जाता है सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्केन के नाम से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जाना जाता है। तो आपको बोला जाए कि हाइड्रोकार्बन किस हाइड्रोकार्बन को अल्केन के नाम से जानते हैं, तो आपको अल्केन के नाम से जानते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको बोला जाए कि अल्केन के नाम से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जानते हैं। और हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो कहता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच हम लोग का सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसी को बोलेंगे अल्केन, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अल्केन है। तो आपसे बोले कि अल्केन किसको कहेंगे, तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से अगर बॉन्ड बनता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसको है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप लोग बोला जाए तो बोलिएगा कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड के बारे में। कहा जाता है कि जिस हाइड्रोकार्बन में आपको कहता है कि डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसी को बोलेंगे
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त किसको कहा है आपने, तो संतृप्त के बारे में आपको बोला गया कि जिसमें आपको क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं संतृप्त, सैचुरेटेड कहते हैं, इसी को कहते हैं अल्कीन। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि असंतृप्त या अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, तो इसको बोलना पड़ेगा कि जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसी के आधार पे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो टाइप में बांटते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों अल्कीन, क्या बोलेंगे, अल्कीन। तो आपको दो वर्गीकरण हमने किया, हमने बोला कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग फिर से दो भाग में बांटते हैं। एक को हमने बोला अल्कीन और दूसरा को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों अल्काइन, क्या बोलेंगे, अल्काइन। क्या बोलेंगे दोस्तों, अल्काइन हम लोग इसको बोलेंगे। तो कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि एक को हमने बोला अल्कीन और दूसरा को हमने बोला दोस्तों अल्काइन, क्या बोला, अल्काइन। इसको हमने बोला अल्कीन, अल्कीन। तो आपको अल्कीन के बारे में ध्यान रखना है और अल्काइन के बारे में ध्यान रखना है। तो अब आपको पूछा जाए कि अल्कीन किसको कहेंगे, तो बोलिएगा कि जिस हाइड्रोकार्बन में आपको कहता है कि कार्बन तथा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड पाया जाता है उसी को कहते हैं अल्कीन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, अल्कीन कहा जाता है। और यदि आपसे बोले कि अल्काइन किसको कहते हैं, तो अल्काइन के बारे में आपको बोलना पड़ेगा कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कौन बॉन्ड दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें हमने बोला अल्कीन में बोला कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन तथा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब द्विबंधन पाया जाता है। जब कार्बन तथा कार्बन के बीच द्विबंधन पाया जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कीन। और यदि कार्बन तथा कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंधन पाया जाता है, हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं त्रिबंधन। क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिबंधन। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अल्कीन में क्या पाया जाता है, अल्काइन में क्या पाया जाता है और अल्केन में क्या पाया जाता है। तो अल्केन में बोला जाएगा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में बोला जाएगा आपको डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्काइन में बोला जाएगा आपको ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको आपको डिफिनेशन सबसे पहले आपको स्पष्ट होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग तो ऐसे चर्चा और करेंगे। पहले आप लोग इसको एक बार और रिपीट में पूरा कर देता हूँ। आपसे अगर बोला जाए कि हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बोलना पड़ेगा कि जिस यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन तथा कार्बन से होता है, हाइड्रोजन तथा कार्बन से होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो जिस यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन तथा कार्बन से होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को वर्गीकरण हमने किया कितने प्रकार में, दो प्रकार से बांटा। एक को बोला सैचुरेटेड और दूसरा को बोला अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड जो है इसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्केन। इसी को हम लोग अल्केन के नाम से भी जानते हैं। और अल्केन में कहा जाता है कि कार्बन तथा कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अल्केन में कार्बन तथा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और कहा जाता है कि आपसे पूछा जाए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, तो आपको बोलना है कि जिस हाइड्रोकार्बन में आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसी को बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने पुनः बांटा दो भाग में। हमने बोला कि एक का नाम है अल्कीन, एक का नाम है आपको अल्कीन और दूसरे का नाम है आपका अल्काइन। एक को बोला अल्कीन और दूसरे को बोला अल्काइन। तो अल्कीन में हमने बोला कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं। और यदि कार्बन तथा कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं अल्काइन। यदि आपको यहाँ पे तीन नाम आपको याद रखना है, एक हमने बोला अल्केन, दूसरा हमने बोला अल्कीन और तीसरा हमने बोला अल्काइन। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अल्केन है इसको बोलते हैं संतृप्त या सैचुरेटेड बोलेंगे। जो हमारा अल्कीन है तो अल्कीन हमारा होगा अनसैचुरेटेड, अल्काइन हमारा होगा अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त होगा। तो अल्कीन और अल्काइन हमारा असंतृप्त है, जबकि हमारा जो अल्केन है ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड है मतलब संतृप्त है। अब देखिए आपको अल्केन में क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड, अल्काइन में क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है। यहाँ पे हम लोग यदि बात करें अल्कीन और अल्काइन के बारे में, हम लोग और कुछ बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, हम लोग तीन बात अभी हम लोग सीखे हैं यहाँ पे दोस्तों। हमने पहला बात सीखा, यदि हम लोग को सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच यदि हम लोग को सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। यदि कार्बन तथा कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है
तो उसको हम लोग नाम देते हैं अल्केन। यदि आप लोग को बोला जाए कि कार्बन तथा कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं अल्कीन। क्या तो बोलेंगे? अल्कीन। सुन लीजिए, यदि कार्बन तथा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्केन, और कार्बन तथा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं अल्कीन। यहाँ पे हमने एक लिखा ट्रिपल बॉन्ड लिखा था दोस्तों, तो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आप लोगों को पता है कि यदि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं अल्काइन। क्या नाम देते हैं? अल्काइन। अब यहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से बात ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है अल्क, यहाँ भी है आप लोग को, अल्केन में आपको अल्क दिखाई पड़ रहा है, अल्कीन में भी आपको अल्क दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी अल्काइन में भी आपको अल्क दिखाई पड़ रहा है। हम लोग को चेंज हो रहा है दोस्तों केवल एन और इन और क्या आइन। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हम लोग को मतलब है एन से और हम लोग का मतलब है इन से, और एक हम लोग बोल रहे हैं आइन से। तो क्या बोले? एन इन आइन। यदि हम लोगों को बोले कि आपको एन है तो एन कब लगेगा? जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोला जाएगा एन है, और डबल बॉन्ड रहेगा तो बोलेंगे कि इन है, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो बोलेंगे वाइन है। आइन बोलेंगे वाई एन ई, आइन अगर बोलेंगे कब? जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब। तो आप एल्केन बोले कि एल्केन किसको बोलेंगे? तो बोलिएगा कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। और यदि बोला जाए एल्कीन किसको बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग अल्कीन बोलेंगे। यदि बोला जाए कि अल्काइन किसको बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि जिसमें कार्बन तथा कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं अल्काइन। तो आपको अल्क 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 तीनों में आपको दिखाई दिया, अल्केन में भी अल्क दिखाई पड़ रहा है आपको, अल्कीन में भी अल्क दिखाई पड़ रहा है, अल्काइन में भी अल्क दिखाई पड़ रहा है। हम लोग को चेंज कहां पर कर रहा है? तो चेंज हम लोग को कर रहा है एएनई, ईएनई और आईएनई, वाईएनई, वाईएनई, एएनई, ईएनई और वाईएनई। अगर एएनई अगर हम लोग को अगर है तो बोलेंगे सिंगल बॉन्ड है, ईएनई है तो बोलेंगे डबल बॉन्ड है, वाईएनई है तो हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कब लगेगा सिंगल, कब लगेगा डबल, कब लगेगा हम लोग का ट्रिपल। जब एएनई रहेगा तो उसको बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड का चक्कर है, और ईएनई है तो बोलेंगे डबल बॉन्ड का चक्कर है, और वाईएनई है तो बोलेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का चक्कर है। आपको यहाँ पे अब आगे हम लोग को क्या ध्यान देना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपको अल्क वगैरह दिखाई पड़ रहा है तो अल्क का संबंध यहाँ हम लोग को कार्बन की संख्या से है। अल्क का संबंध यहाँ पे हम लोग को कार्बन की संख्या से है। तो कार्बन की संख्या से कहने का अभिप्राय हमारा क्या है? हम लोग को कार्बन की संख्या, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हम लोग, यहाँ आप लोग दिखाई पड़ रहा होगा हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में आप लोग को बोला गया हाइड्रोजन प्लस क्या? कार्बन। तो जिस यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है उसी को आप लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ हमने बोला है कि जो आपको अल्क दिखाई पड़ रहा है, क्या दोस्तों? अल्क जो दिखाई पड़ रहा है तो अल्क का संबंध कार्बन से है, अल्क का संबंध कार्बन से है। और जबकि एएनई, ईएनई और वाईएनई जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे कि एएनई रहेगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, ईएनई रहेगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, वाईएनई रहेगा तो हाइड्रोजन कितना होगा। यह हम लोग को ध्यान रखना है। अल्क, तो अल्क डिपेंड करेगा किस पर? कार्बन की संख्या पर। तो कार्बन की संख्या पर डिपेंड करेगा आपको अल्क। क्या डिपेंड करेगा? अल्क। और एएनई, ईएनई और वाईएनई जो हम लोग का है, एएनई, ईएनई और वाईएनई जो हम लोग का है, ये आप लोग को डिपेंड करेगा हाइड्रोजन की संख्या पे, हाइड्रोजन की संख्या पे। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग को अल्केन जो लिखा गया है, अल्कीन जो लिखा गया है और अल्काइन लिखा गया है, तीनों के बारे में बहुत पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग का हो जाएगा अल्काइन। अभी तीनों का हम लोग को जनरल फॉर्मूला पढ़ना है, हम लोग को समान सूत्र पढ़ना है। तो अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, अल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, अल्काइन का समान सूत्र क्या होता है। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट समान सूत्र इसका अगर देखते हैं, यदि आपसे बोला जाए समान सूत्र, यदि हम लोग बात करें अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का, तो समान सूत्र में हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि समान सूत्र यदि हम लोग बात करें अल्केन के बारे में हम लोग को लिखा जाता है, अल्केन के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो अल्केन के बारे में कहा जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं CnH2n+2। अल्केन के बारे में हम लोग लिखते हैं CnH2n+2। अल्केन के बारे में क्या लिखते हैं? CnH2n+2। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, अल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 क्या होता है? CnH2n+2। यहाँ पे आपको जो N दिखाई पड़ रहा है, N को हम लोग बोलते हैं नंबर है।
यहाँ पे हम लोग का जो एन है नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4, आपको डॉट डॉट कहने का मतलब है यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आपको बोला जाए कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। अब देखिए अल्केन में आपको पढ़ना इसको कैसे है, CnH2n+2 कहने का इसका अभिप्राय क्या है। यहाँ n माने हम लोग बोल रहे हैं नंबर है, कार्बन की संख्या है, यहाँ n है। और यहाँ पे देखिए n में 2 से गुना किया गया है, n में कितना से गुना, 2 से। तो n में जब 2 से गुना किया तो बोलेंगे कि दुगुना है। अगर n में 3 से गुना करता तो बोलते हैं कि तिगुना है। और n यदि हम लोग को 2 से गुना किया तो बोलेंगे कि दुगुना है। और 2 से गुना करके आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को 2 जोड़ दिया गया है। तो अल्केन में आप लोग को ध्यान रखना है जो हमारा अल्केन होता है, अल्केन में 2 से गुना करके 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर 2 से गुना करके यदि आप 2 जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्केन। क्या बोलेंगे, अल्केन। यदि आप लोग को बोला जाए कि 2 से गुना करके 2 अगर जोड़ा जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे अल्केन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो अल्केन का समान सूत्र हमने अभी पढ़ा, CnH2n+2 लिखते हैं। अल्केन का समान सूत्र क्या पढ़ेंगे, CnH2n+2, CnH2n+2। देखिएगा n में कितना से गुना है, 2 से, तो बोलेंगे कि 2 से गुना कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए। तो इसको हम लोग सीधा सीधे लिखेंगे अभी कि अगर 2 गुना से 2 अधिक रहे, 2 गुना से क्या रहे, 2 अधिक रहे। आपको ध्यान रखना है कि यदि 2 गुना से 2 अधिक हम लोग को दिखाई पड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अल्केन है। 2 गुना से 2 अधिक यदि हम लोग को दिखाई पड़ रहा है तो उसको हम लोग नाम देंगे अल्केन। अब देखिए हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का कंसेप्ट समझते हैं, तीनों का आगे जस्ट समझेंगे। अल्केन के बारे में हमने समझा है कि यदि दुगुना से 2 अधिक है, दुगुना से 2 अधिक है, 2 गुना से यदि हम लोग को 2 अगर अधिक रहेगा तो हम लोग इसको नाम देंगे अल्केन, नाम दिया जाएगा अल्केन। तो अल्केन का समान सूत्र क्या हुआ, CnH2n+2। अब देखिए अल्केन के बाद हम लोग को पढ़ना है एक और अल्कीन बोलेंगे दोस्तों। तो अल्केन के बाद हम लोग को पढ़ना है अल्कीन, और अल्कीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन। क्या पढ़ेंगे, अल्काइन। तो हमने आपको बताया है कि हम लोग 3 वेराइटी का हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं। एक हम लोग बोला अल्केन, दूसरा हमने बोला अल्कीन, तीसरा हमने बोला अल्काइन। तो अल्केन के बारे में बोला कि CnH2n+2, इसका अगर बोला जाए इसका हम लोग का समान सूत्र क्या होता है, अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। तो इसको हमने बोला कि 2 गुना से कितना अधिक, 2 अधिक। यदि 2 गुना से 2 अधिक यदि है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आपको अल्केन है। क्या है, अल्केन है। और यदि अल्कीन के बारे में बात करते हैं तो अल्कीन का समान सूत्र यदि बात करें इसको हम लोग लिखते हैं CnH2n। क्या लिखते हैं, CnH2n। अब यहाँ पे आप देखिएगा n में किसी प्रकार का कोई गुना किया गया है तो बोलेंगे कि जी n में गुना किया गया है 2 से, तो बोलेंगे कि 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है। और बोला जाए कि जी यहाँ पे कोई जोड़ा या घटाया गया है तो बोलेंगे कि न यहाँ पे जोड़ है न किसी प्रकार का घटाव है, केवल हम लोग को 2 गुना करना है। तो 2 गुना करना रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अल्कीन। यदि केवल हम लोग को 2 गुना करना रहेगा तो हम लोग को बोलेंगे कि वो अल्कीन है। तो आपको अल्कीन में ध्यान रखना है कि केवल हम लोग को 2 गुना करना है। क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 2 गुना का यदि चक्कर चल रहा है तो बोलेंगे कि अल्कीन है। अगर 2 गुना से 2 अधिक का चक्कर चल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अल्कीन है। अब हम लोग अल्काइन के बारे में देखते हैं। तो अल्काइन के बारे में कहा जाता है CnH2n-2, CnH2n-2। अब इसको आप लोग पढ़िएगा, यहाँ देखिए n में गुना है कितना से, 2 से, तो बोलेंगे क्या, 2 गुना। अब देखिएगा जोड़ा है या घटाया है तो बोलेंगे घटाया गया है। कितना घटाया गया है, 2 घटाया गया है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि n में 2 से गुना किया तो बोलेंगे 2 गुना। और यहाँ पे 2 गुना से गुना करके 2 से गुना करके 2 घटा दिया गया तो इसको हम लोग नाम देंगे 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम। यदि 2 गुना से 2 कम यदि हम लोग को स्पष्ट अगर दिखाई देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्काइन है। यदि 2 गुना है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कीन है। और यदि 2 गुना से 2 अधिक है तो हम लोग उसको नाम देते हैं हम लोग अल्केन। तो अल्केन में बोलेंगे CnH2n+2, CnH2n+2। अल्कीन बोला जाएगा तो अल्कीन में बोलेंगे CnH2n। क्या बोलेंगे, CnH2n। और यदि अल्काइन बोला जाए तो अल्काइन को बोलेंगे 2 गुना से 2 कम, CnH2n-2, CnH2n-2। अब देखिए हमने आपको बोला था कि हाइड्रोजन के बारे में आपको पता लग गया कि 2 गुना से 2 अधिक है। यहाँ आपको पता लगा कि 2 गुना है, अगर 2 गुना से 2 कम है तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। डायरेक्ट मैं तीनों बात को आपको लिख देता हूँ। यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोला, अल्केन। डबल बॉन्ड है तो क्या बोला, अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोला, अल्काइन। और यदि हमने बोला कि 2 गुना से 2 अधिक है,
दोगुना से दो अधिक अगर है तो भी बोलेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन। अगर बोला जाए कि केवल हम लोग को दोगुना है तो बोलेंगे कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड मतलब क्या, अल्कीन। अगर हम लोग को बोला जाए कि दोगुना से दो कम है, दोगुना से दो कम, तो दोगुना से दो यदि कम है तो ट्रिपल बॉन्ड समझेंगे और इसका मतलब हो जाएगा अल्काइन। क्या हो जाएगा, अल्काइन। अब देखिए हम लोग यदि बात करें तो दोगुना से दो अधिक तो अल्केन, दोगुना है तो अल्कीन है, दोगुना से दो कम है तो अल्काइन है। अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया था अल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, अल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या हम लोग को यदि आपको 2 4 अगर कम से कम याद रहे, 5 तक हम लोग अभी देखेंगे कार्बन की संख्या, उसी के आधार पे हम लोग काम कर लेंगे कि कार्बन की संख्या से हम लोग को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम लोग यदि देखें दोस्तों तो कार्बन की संख्या हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग को कार्बन एक लिखा रहे, यदि हम लोग को कार्बन लिखा रहे एक, कार्बन कितना, एक, तो यदि हम लोग को कार्बन एक लिखा रहेगा तो इसको हम लोग नाम पढ़ते हैं मिथ, नाम पढ़ेंगे मिथ। और यदि हम लोग को कार्बन लिखा रहे दो तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ईथ। क्या पढ़ेंगे, ईथ। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन अगर एक है तो पढ़ेंगे मिथ, अगर कार्बन दो है तो पढ़ेंगे ईथ। और यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे हमने लिखा कार्बन संख्या 3, कार्बन संख्या 3, तो कार्बन की संख्या यदि 3 रहता है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोप। क्या पढ़ेंगे, प्रोप। तो कार्बन की संख्या 3 है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोप। पुनः पढ़ लीजिए, कार्बन की संख्या अगर 1 है, कार्बन की संख्या 1 है तो पढ़ेंगे मिथ, कार्बन की संख्या 2 है तो पढ़ेंगे ईथ। और यदि कार्बन की संख्या 3 है तो पढ़ेंगे प्रोप। हमने बोला आगे कि कार्बन की संख्या यदि 4 है तो इसको पढ़ेंगे ब्यूट। क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। तो आपको ध्यान रखना है यदि हम लोग को कार्बन की संख्या 4 दिखाई देगा तो इसको पढ़ेंगे ब्यूट। और हम लोग बात करेंगे कि कार्बन की संख्या यदि हम लोग को 5 दिखाई पड़ेगा, तो कार्बन की संख्या यदि हम लोग को 5 दिखाई पड़ेगा दोस्तों तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पेंट। क्या पढ़ेंगे, पेंट। तो आपको इसको याद रखना है। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं हेक्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हेक्स पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग को कम से कम ऐसे तो 10 तक याद रखना पड़ता है, 6 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। पुनः इसको मैं फिर से बोल देता हूँ, कार्बन यदि हम लोग को दिखाई पड़ेगा एक, कार्बन यदि दिखाई पड़ेगा एक तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथ। क्या बोलेंगे, मिथ। और यदि हम लोग को कार्बन दिखाई पड़ेगा 2 तो इसको बोलेंगे ईथ। कार्बन अगर 2 है तो बोलेंगे ईथ, अगर कार्बन हम लोग को 3 है तो बोलेंगे प्रोप, अगर कार्बन 4 है तो बोलेंगे ब्यूट, यदि कार्बन 5 है तो बोलेंगे पेंट, कार्बन यदि 6 है तो बोलेंगे हम लोग हेक्स। और यदि हम लोग बात करें यहाँ पे कार्बन की संख्या में कम से कम 10 तक लिख देता हूँ, 7 अगर रहे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं हम लोग हेप्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हेप्ट पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम लोग को कार्बन की संख्या 7 दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग पढ़ेंगे हेप्ट। इसको एकदम आप लोग को याद रखें, कम से कम जैसे याद हो, याद आपको रखना बहुत जरूरी है हर हाल में इस बात को कि आपको कार्बन 1 रहेगा तो मिथ बोलेंगे, कार्बन 2 रहेगा ईथ बोलेंगे, कार्बन 3 रहेगा प्रोप बोलेंगे, कार्बन 4 रहेगा ब्यूट बोलेंगे, कार्बन 5 रहेगा पेंट बोलेंगे, 6 रहेगा हेक्स बोलेंगे, 7 रहेगा हेप्ट बोलेंगे, और यदि 8 है तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्ट। क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। और यदि कार्बन की संख्या हम लोग को 9 है इसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग नोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोन बोलेंगे। यदि हम लोग को कार्बन की संख्या 9 है तो नोन बोलेंगे। और एक लास्ट में लिख दे रहा हूं, कम से कम आपको 10 याद रखना है कि 10 है तो हम लोग इसको बोलेंगे डेक। इसको आपको पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से बोलता हूं कि यदि कार्बन की संख्या हम लोग को 1 है तो मिथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो इसको हम लोग ईथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 3 है तो हम लोग इसको प्रोप बोलेंगे, और यदि हम लोग को कार्बन की संख्या 4 है तो इसको हम लोग ब्यूट बोलेंगे, यदि 5 है तो पेंट बोलेंगे, 6 है तो हेक्स बोलेंगे, और यदि 7 रहे तो हेप्ट बोलेंगे, 8 रहे तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 है तो नोन बोलेंगे, और यदि 10 है तो हम लोग को डेक बोलना है। तो यदि कार्बन की संख्या यदि हम लोग को याद है और हम लोग को यह याद है कि दोगुना से 2 अधिक है तो उसको हम लोग अल्कीन बोलेंगे, अगर दोगुना है तो अल्कीन बोलेंगे, और दोगुना से 2 कम अगर है तो हम लोग उसको अल्काइन बोलेंगे। इसी के आधार पे मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे हमने अल्केन के बारे में आपको लिखा था, इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो हमने बोला कि n में 2 से गुना किया तो 2 से गुना किया मतलब 2 गुना है, और 2 जोड़ा तो बोले हमने कि 2 गुना से 2 अधिक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, यदि आपके पास कार्बन की संख्या 4 होता है, यदि आपके पास
कार्बन की संख्या 4 होता है और कहता है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन बनाओ कि जो आपको अल्केन का श्रेणी का हो। किसके श्रेणी का? अल्केन के श्रेणी का हो। तो अल्केन बनाने के लिए हमने आपको सिखाया है कि यदि आपको क्या करना है कि जितना कार्बन रहेगा तो उस कार्बन में आपको क्या करना है, 2 से गुना कर दीजिए और 2 से गुना करने के बाद उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। तो 2 जोड़ेंगे तब हम लोग को जब बात जाकर के बनेगा अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। अब देखिए कार्बन आपके पास कितना है? 4 है। तो हमने क्या बोला? अल्कीन बनाना रहे, अल्काइन बनाना रहे, अल्केन बनाना रहे, कुछ भी बनाना रहे, आपको ध्यान रखना है कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या यदि हमारे पास 4 है तो इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कितना लिखेंगे कि अल्केन बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की संख्या कितना लिखेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे। तो जब 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और इसमें 2 जोड़ना है तो 8 है 2 कितना, 10। तो हम लोग बोलेंगे कि यदि हम लोग के पास कार्बन की संख्या 4 है तो हम लोग हाइड्रोजन की संख्या 10 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हमने पढ़ा था कि अगर अल्केन कहीं बोलता है तो अल्केन होता है CnH2n+2। 2 गुना से कितना अधिक होता है, 2 अधिक होता है। 2 गुना से आप लोग को 2 अधिक होता है। जब 2 गुना से 2 अधिक होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। तो हमने बोला कि कार्बन की संख्या हमारे पास 4 है। तो कार्बन की संख्या यदि हमारे पास 4 है तो 4 में हमने 2 से गुना किया, 4 में हमने 2 से क्या किया, गुना किया और 2 जोड़ दिया। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का अल्केन बन गया। तो आपको देखना है दोस्तों कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा अल्केन है। तो इसको आपको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, कार्बन की संख्या देखिए, हमने बोला कि जी 4 है, बोला कि जी हाइड्रोजन देख लीजिए। जब कार्बन की संख्या देख ले, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग को कार्बन भी देखना है और हाइड्रोजन भी देखना है। तो कार्बन दिखा आपको कितना, 4। तो हाइड्रोजन हमने बोला कि हाइड्रोजन कितना लिखिएगा, तो कार्बन की संख्या 4 है तो उसमें 2 से गुना किया तो 4 दूना 8 हुआ, और यदि 2 जोड़ दिया तो आपका हो जाएगा अल्केन। तो आपको कार्बन की संख्या 4 तो हाइड्रोजन 10 हुआ। यदि आपको बोले कि इसका नाम क्या पढ़ेंगे C4H10 का, तो आप पढ़ सकते हैं आसानी पूर्वक। हमने आपको क्या बोला था कि कार्बन की संख्या 4 है दोस्त, तो कार्बन की संख्या 4 है। तो आप देख सकते हैं इस सीरीज में कि कहीं पे हम लोग को लिखा होगा कि कार्बन की संख्या 4 है तो उसका रूट वर्ड लिखते हैं ब्यूट। तो यदि कार्बन की संख्या हम लोग को 4 दिखाई पड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट है। क्या बोलेंगे, ब्यूट है। देखिएगा यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना, 4, और 4 जब है तो इसको बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। और देखिए हाइड्रोजन जो हम लोग का है, हाइड्रोजन के बारे में देखिएगा। तो हाइड्रोजन जो हम लोग का है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गुना से 2 अधिक है। हाइड्रोजन हम लोग का 2 गुना से 2 अधिक है, और जब भी 2 गुना से 2 अधिक होता है तो हमने बोला था कि सिंगल बॉन्ड होगा, और यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन होगा। अल्केन अगर बात करेगा तो उसमें लगाएंगे ANE। क्या लगाएंगे, ANE। तो हमने ब्यूट लिखा और ब्यूट के साथ लगा दिया ANE, जिसको हम लोग पढ़ेंगे ब्यूटेन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन। एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को और देना चाहता हूं। जैसे हमने लिखा कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या लिखा 5। जब कार्बन की संख्या हमने 5 लिख दिया तो हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, तो हाइड्रोजन लिखने के लिए हमने क्या बताया कि 2 से गुना कर दीजिए। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसमें 2 क्या करना है, जोड़ देना है। 2 जोड़ देंगे तो हम लोग बोलेंगे कि 5 में 2 से जब गुना किया तो 10 हुआ, उसमें 2 जोड़ा तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 12। अब जब C5H12 लिखा तो अब देखिएगा कि 5 दूना 10 और 2 जोड़ा तब जाकर हुआ 12। तो 2 गुना से के अधिक है, 2 अधिक है। अगर 2 गुना से 2 अधिक दिखाई देगा तो बोलेंगे कि जी अल्केन है, और अल्केन है तो इसके लास्ट में लगाएंगे ANE। क्या लगाएंगे, ANE। अब देखिए कि कार्बन की संख्या है कितना, तो 5 है। तो 5 है तो देखिए 5 को क्या पढ़ते हैं, पेंट पढ़ते हैं। तो हम लोग 5 को पढ़ लिया पेंट दोस्त, और यहाँ पे बोला कि 2 गुना से 2 अगर अधिक हाइड्रोजन की संख्या है तो उसमें हम लोग लगाएंगे ANE। तो इसको हम लोग पढ़ लिया C5H12 को पेंटेन पढ़ा। आगे हम लोग बात करें अल्कीन में, कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा सकते हैं कि अल्कीन कैसे बनाएंगे, अल्काइन कैसे बनाएंगे। अल्कीन आप लोग और बना सकते हैं। जैसे आप लोग को मान लिया जाए किसी ने लिख दिया कि कार्बन की संख्या 2 है, आपको बनाना क्या है, अल्कीन बनाना है। यदि कार्बन की संख्या 2 है और हम लोग को बनाना अल्कीन है तो हमने क्या बोला था कि अगर कार्बन की संख्या 2 है लिखा है तो उसमें पहले 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे हम लोग को बनेगा 4। 2 से गुना किया तो बना 4, और उसमें जोड़ना क्या है, 2 जोड़ना है, क्योंकि 2 अधिक है तो हम लोग को बन जाएगा अल्केन। तो 2 दूना 4 और 2 जोड़ेगा तो हो जाएगा 6। अब C2H6 तो आपने लिख दिया, तो आप देखिए अल्केन की अल्कीन की अल्काइन, तो बोलेंगे कि जी 2 दूना 4, 2 जोड़ा तो बना हम लोग को 6। तो इसको हम लोग बोले अल्केन। अब इसका नाम पढ़ना है तो आप लोग को क्या बोला कि कार्बन देख लीजिए। तो कार्बन हम लोग का 2 है तो 2 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, ईथ पढ़ेंगे। तो कार्बन यदि 2 है तो इसको हमने पढ़ा ईथ, और यहाँ पे दुगना से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन।
तो अल्केन का एग्जांपल आपको समझ में आया। यदि आप लोग अल्केन समझ रहे हैं तो आप आसानी पूर्वक अल्कीन बना सकते हैं और अल्काइन बना सकते हैं। अल्कीन हम लोग 2-4 एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अल्कीन कैसे बनेगा। यदि आप लोग के सामने किसी ने लिखा कि जी कार्बन हमारे पास 4 है, तो कार्बन यदि आपके पास 4 है तो कार्बन 4 रहने पर आपको करना क्या है कि अगर अल्कीन बनाना है तो अल्कीन में तो केवल हम लोग को दुगना रहेगा, तो अल्कीन में केवल यदि दुगना रहेगा तो हमारे पास कार्बन यदि 4 है तो 4 में केवल आप लोग 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि दुगना ही करना है। दुगना के अलावा हम लोग को न तो जोड़ना है और न ही घटाना है, न यदि जोड़ा रहे न यदि घटाया रहे। किसी प्रकार का अगर कोई इसमें दुगना के अलावा कोई अगर हम लोग को दिखाई नहीं दे परिस्थिति तो बोलेंगे कि जी हमारा क्या है, अल्कीन है। तो क्या करेंगे, यदि हमारे पास कार्बन 4 है तो 4 में 2 से गुना करेंगे, और कार्बन में यदि हम लोग को 4 तो 2 से गुना किया तो हम लोग को हुआ 8, तो 4 दूना 8। बोलेंगे कि जी दुगना, दुगना तो क्या, अल्कीन, और दुगना तो हो गया अल्कीन। तो अल्कीन में लगता क्या है दोस्त, ये नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन जब 4 था तो 4 के लिए आपको लिखा गया है, 4 को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ेंगे, और यहाँ दुगना है तो दुगना है तो क्या लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुगना मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन, अल्कीन में लगेगा क्या, ENE। तो आप लोग को यहाँ ब्यूटीन हो गया। एक एग्जांपल आप खुद से ले सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया, मान लिया जाए कि कोई लिखा कार्बन आपके पास 2 है, कार्बन यदि आपके पास 2 है, बनाना है अल्कीन, तो अल्कीन बनाने के लिए ना हम लोग को जोड़ना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा, केवल हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। यदि 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपको अल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा तो 2 से गुना किया तो 2 दूना 4। तो हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, 4 लिखें, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के साथ साथ आपको हाइड्रोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने लिखा यहाँ पे कार्बन यदि 2 है तो कार्बन 2 है तो 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 2 को पढ़ते हैं हम लोग ईथ। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 कार्बन को ईथ लिखा। अब देखिए हाइड्रोजन दुगना है तो दुगना के लिए हमने क्या लगाया, ENE। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं ENE, तो हम लोग को हो गया इथीन, मतलब अल्कीन वाला ग्रुप का बना। आप लोगों को कुछ एग्जांपल मैंने और लिखा, जैसे आप लोगों को किसी ने लिख दिया C3 लिखा, कार्बन की संख्या 3 है। जब कार्बन की संख्या 3 है तो अल्कीन बनाना है, तो अल्कीन बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्कीन बनाने के लिए हम लोग इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 3 गुना क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हम लोग को हाइड्रोजन हो जाएगा 6। इसका नाम क्या पढ़ेंगे, तो नाम आप पढ़ सकते हैं। कार्बन देखिए कहीं 3 नजर आ रहा है, तो 3 नजर आ रहा है जी, तो यहाँ पे बोले कि जी 3 को क्या पढ़ते हैं, प्रो पढ़ते हैं। तो 3 को हमने बोल दिया कि प्रो पढ़ते हैं, और बोला कि जी 3 दूना 6 है, 2 गुना है, जब 2 गुना है तो लगेगा क्या, ENE। तो हमने लगा दिया यहाँ पे ENE, तो C3H6 का नाम क्या पढ़ेंगे, प्रोपीन हो गया। एक एग्जांपल मैंने आपको और दे दिया, जैसे आपको लिखा है जी कार्बन 6 है, जब कार्बन 6 है तो अल्कीन बनाना है, तो अल्कीन बनाने के लिए हाइड्रोजन कितना करना पड़ता है, दुगना। तो 6 दूना क्या लिखेंगे, 12। तो आपको हाइड्रोजन हो जाएगा 6 दूना 12, तब इसका नाम पढ़ना है। तो देखिए कि कार्बन कहीं 6 हम लोग को नजर आ रहा है, तो कार्बन 6 को बोला क्या बोला था, हेक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हेक्स, और हम लोग क्या बोले कि जी 6 दूना 12 है, और जब 6 दूना 12 है, जब दोगुना है तो उसमें 2 से गुना किए हैं, तो बोलेंगे कि जब दोगुना है तो उसमें लगेगा हम लोग का ENE, तो हो जाएगा हम लोग को हेक्सीन। तो अल्कीन भी आपको समझ में आया, अल्केन भी समझ में आया। एक दो एग्जांपल में अल्काइन में लेकर आप लोग को समझाता हूँ। अल्काइन में आपको लिखा गया है, यहाँ पे 2 से गुना कीजिए और 2 से कम कर दीजिएगा तो अल्काइन बन जाएगा। अगर 2 से गुना करके 2 यदि कम करते हैं तो हम लोग को बनेगा क्या, जो बनेगा उसको बोलेंगे अल्काइन। तो हमने एक एग्जांपल जैसे आपको लिखा, कार्बन हमने लिखा, मान लिया जाए 2 लिखा, कार्बन यदि आपके सामने 2 लिखा तो 2 से गुना कीजिए पहले, तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना किया तो 2 दूना 4 हुआ, उसमें 2 घटाना भी है तो 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा क्या, हम लोग को 2 बचेगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका नाम पढ़ेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन 2 है, जब कार्बन 2 है तो 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते क्या है, 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ईथ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 कार्बन को ईथ लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा जब हमने ईथ लिख दिया 2 कार्बन को, तो उसके तत्पश्चात हमने क्या बोला था कि यदि दुगुना से 2 कम नजर आया हाइड्रोजन, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाया तो बचा 2, तो दुगुना से 2 कम नजर आया तो यहाँ पे लगाते हैं YNE। क्या लगाते हैं, YNE। तो यहाँ ईथ में लगा दिया YNE, तो हम लोग को बन गया इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कार्बन की संख्या 4, तो कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, 2 से गुना कीजिए और उसमें 2 घटाइए, तो 4 है तो 4 दूना कितना 8, और 8 में से 2 घटाएगा तो कितना बचेगा 6। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6। अब इसका नाम पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आसानी पूर्वक। अब नाम, तो नाम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 4 है, तो कार्बन 4 है हम लोग को, तो देखिएगा 4 को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। तो हमने 4 को पढ़ लिया दोस्त, ब्यूट। अब बोला था हमने कि अगर दुगुना से 2 कम है तो 4 दूना 8, 8 में से 2 गया तो बचा 6। तो हमने यहाँ पे लगा दिया YNE, क्योंकि दुगुना से 2 कम रहने पर लगाते हैं हम लोग YNE।
तो इस प्रकार से आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन समझ में आया। तो अल्केन, अल्कीन जब अल्काइन आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग इसी आधार से आप लोग कुछ एग्जाम्पल और लेकर के बना सकते हैं। जैसे हमने अगर मान लिया जाए कि कुछ एग्जाम्पल और आप लोग को देने का प्रयास किया, जैसे आप लोग को किसी ने लिख दिया कार्बन की संख्या हमने 5 लिखा। जब कार्बन की संख्या 5 लिखा, हम लोग को बनाना अल्काइन है, तो अल्काइन कैसे बनाइएगा, दुगना से 2 कम करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो 5 दुना लिखेंगे। बोलते हैं कि 5 दुना हम लोग का होता है 10, और 10 में 2 घटाएंगे तो हम लोग को हो जाएगा क्या, यहाँ बोलेंगे कि जी 8 हो जाएगा। तो कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 8 है। तो यहाँ देखिए इसका नाम क्या पढ़ेंगे, कार्बन आपको 5 को क्या पढ़ते हैं, पेंट पढ़ते हैं। तो 5 के लिए हम लोग लिख दिया पेंट, और 2 गुना से 2 कम है, जब 2 गुना से 2 कम है तो लगाएंगे वाई, तो यहाँ पे हमने लगा दिया वाई, तो हमने बोला इसको पेंटाइन, पेंटाइन। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया कार्बन की संख्या 3, जब कार्बन की संख्या 3 लिखा, बनाना क्या है अल्काइन ग्रुप, तो क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन कितना लिखिएगा, तो जी हाइड्रोजन हम लोग को पढ़ा अभी कि अल्काइन बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, 2 से गुना करके 2 घटाते हैं, तो 3 है तो 3 दुना कितना 6, तो 3 दुना 6, 6 में 2 घटा तो बचा कितना 4, और जब 4 बचा तो यहाँ पे इसका नाम लिखना है। तो नाम आप लिख सकते हैं कार्बन 3, तो 3 को क्या पढ़िएगा, देखिए कहीं पे आपको होगा 3 को पढ़ेंगे प्रोप हम लोग, तो 3 को हमने पढ़ा प्रोप, और यहाँ पे लगाएंगे दुगना से 2 कम है हाइड्रोजन, तो बोला कि यहाँ वाई नहीं लगा तो प्रोपाइन हो गया। तो इस आधार पे आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का एग्जाम्पल लेकर के आप लोग इसको बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में कम से कम हम लोग इतना सीखें, हम लोग नहीं तो कुछ और एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।